तो कल जो हम लोग देखे थे यहाँ पर फाइंड नीश थ्रू वेबसाइट्स, वहां पर मैंने दिखाया था बिल्कुल डिटेल में कि भाई वेबसाइट के थ्रू आप लोग कैसे कैसे नीश को ढूंढ सकते हो। लाइक मैंने आरएफ में गया था, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नीश की जो वेबसाइट से उन वेबसाइट को मैंने एनालिसिस किया था कि हाँ भाई ऐसे ऐसे यहाँ पर से कीवर्ड ढूंढते हैं। अब ये तो हो गई आरएफ टूल की मदद से। अब यहाँ पर गाइस कुछ अपना दिमाग का भी यूज करना होता है, और ये दिमाग यूज जो होगा वो होगा यहाँ पर ये 2-3 सेशन में, ठीक है, ये 2-3 नंबर पे फाइंड नीश फ्रॉम न्यू अपडेट्स। अब देखो न्यू अपडेट्स बोले तो किस टाइप का, जो लाइक नए नए चीज आते हैं लेकिन वो कभी जाते नहीं। अपडेट्स क्या होता है, ऐसे ही आते हैं, न्यूज की तरह आते हैं लेकिन वो फिर चले जाते हैं। लेकिन अपडेट्स ऐसे होते हैं जो कि लाइक आके रह जाते हैं। जैसे कि मैंने कल एग्जाम्पल दिया अच्छा थोड़ा सा एक, कि टिकटॉक के बारे में, ठीक है। अब देखो टिकटॉक जैसे ऐसे कई सारे वेबसाइट्स, कई सारे एप्लीकेशन जो कि मतलब पूरे इंटरनेट वर्ल्ड को चेंज करने में, उसके अंदर कंट्रीब्यूट करने में ऐसे कई सारे जो है ना अपडेट्स वगैरह आते हैं। तो उनके थ्रू भी आपको जो है नीश वगैरह फाइंड करना होगा। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं प्रैक्टिकली आप लोगों को दिखा सकता था लेकिन नहीं दिखा सकता, क्योंकि मैंने यहाँ पर सारे वेबसाइट को रिवील नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दो में नीश की बात करता हूँ, जैसे कि ये मैंने टिकटॉक का एक ऑलरेडी बता दिया। दूसरा हो गया रैप सॉन्ग। अभी देखो रैप सॉन्ग लाइक कैसा, मेरा इसके ऊपर एक वेबसाइट है लेकिन वो वेबसाइट में बिल्कुल भी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता सकता हूँ क्योंकि वेबसाइट में थोड़ा बहुत दिक्कत है, इसलिए मैं रिवील नहीं करना, वरना मैं आप लोगों को लाइव दिखा देता। अब देखो रैप सॉन्ग किस टाइप का है। इंडिया में रैप जब एक्चुअल में चालू हुआ, ठीक है, एक्चुअल में चालू हुआ कब, जब यूट्यूब वगैरह पर रैप चलने लगे तो हर जगह पर रैप का बहुत क्रेज था। तो मैंने एक वेबसाइट क्रिएट किया जहां पर मैंने एक कम्युनिटी टाइप का बनाया कि वहां पर जितने भी मतलब लोग रैप लाइक करते हैं या फिर रैप लिखते हैं, तो वो लोग अपना रैप वहां पर लिरिक्स टाइप से लिख सकते हैं, वहां पर से रैप्स को कलेक्ट कर सकते हैं, और ऐसे कई सारे टाइप के मतलब कम्युनिटी टाइप का बना दिया था। तो उस वेबसाइट पर लगभग लगभग आज के टाइम पे मेरे पास मोर देन 20 से 40 हजार का विजिटर्स आ रहा है। एंड अर्निंग में उससे कर नहीं रहा हूँ क्योंकि वो मेरे 100 ब्लॉग प्रोजेक्ट के अंदर है, इसलिए मैंने उससे उससे अर्निंग वगैरह नहीं करता। और वही नहीं बल्कि और भी कई सारे ब्लॉग्स है। तो देखो यार ऐसे छोटे मोटे अपडेट्स आते हैं और ऐसे कई सारे बड़े बड़े अपडेट्स आते हैं जो कि लोग उसके थ्रू बहते तो है लेकिन उसको समझ नहीं पाते। अब आप जब ब्लॉगर्स हो तो आप ऑलवेज फाइंड करो, मतलब कोशिश करो कोई भी न्यू अपडेट आए या फिर ना आए उसके थ्रू आप कैसे ब्लॉगिंग कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 2 टॉपिक बता दिया क्योंकि ये 2 टॉपिक सबसे रिसेंट है। आगे जाकर पता नहीं कि और भी कितने सारे ऐसे नए नए अपडेट्स वगैरह आएंगे, नए नए चीजें आएंगे जिसके ऊपर बेस करके आप वेबसाइट वगैरह बना सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर थर्ड जो चीज है फाइंड नीश फ्रॉम ट्रेंड्स, ये मैं आप लोगों को एकदम रिसेंट एक बहुत ही बढ़िया चीज से आप लोगों को समझा सकता हूँ, ठीक है। उसके लिए मुझे सबसे पहले जाना पड़ेगा डेस्कटॉप पे, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पर कर देता हूँ पॉज। सारे वेबसाइट मेरे रिवील हो चुका है कोई बात नहीं, लेकिन अभी ऐसे ही चलते, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे चीज होते हैं जो कि न्यूज एंड ट्रेंड्स के थ्रू आते हैं, और इसको मैं कहता हूँ एक तरीके से लाइव ब्लॉगिंग, ठीक है। क्या कहता हूं मैं, यहाँ पर देख सकते हो लाइव ब्लॉगिंग। अब लाइव ब्लॉगिंग अगर आप सर्च करोगे ना तो आपको कहीं पर भी कोई भी आर्टिकल नहीं मिलेगा, क्योंकि ये लाइव ब्लॉगिंग शब्द मैंने मतलब इसके अलावा और कोई नाम मेरे अंदर सूझ ही नहीं रहा था कि भाई हाँ इसके ऊपर भी मेरा नाम होना चाहिए, ठीक है। तो अभी देखो लाइव ब्लॉगिंग क्या कंसेप्ट है, ये बिल्कुल नया कंसेप्ट है एंड आई डोंट थिंक आप में से किसी भी लोगों को पता होगा। लाइव ब्लॉगिंग आप एक तरीके से बोल सकते हो इवेंट ब्लॉगिंग की एक मिक्सचर है, क्योंकि इसको मैं लाइव ब्लॉगिंग बुलाता हूं। अब ये किस टाइप का चीज है, फॉर एग्जांपल मैं अभी आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, ठीक है। यहां पर से मैं सर्च करता हूं कोरोना वायरस, ठीक है। मोस्टली आई डोंट थिंक यहाँ पर किसी को भी पता नहीं होगा कि कोरोना वायरस आजकल के टाइम पे क्या कर रहा है ना। अब देखो यार गाइस, सारे लोग यहाँ पर वर्ल्ड में सारे लोग ये कोरोना वायरस है ना, इससे मतलब पूरा वर्ल्ड पूरा मतलब हिला हुआ है कि ये जो नोवेल कोरोना वायरस है 2019 का नोवेल कोरोना वायरस, ये पूरी दुनिया को हिला के रख रहा है अभी आज के टाइम पे। और क्या आपको पता है कि इसके अंदर कितने सर्चेस हो रहा है? आपको तो क्या भाई दुनिया में किसी भी एसईओ टूल सिवाय गूगल के अलावा और किसी को भी नहीं पता है
कि ये जो कीवर्ड है, इस कीवर्ड के ऊपर कितना सर्च हो रहा है अभी आज के टाइम पे। और ये सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरा टोटली ग्लोबल में हो रहा है। अब एज ए ब्लॉगर आपको इसके अंदर क्या दिख रहा है? देखो यार, ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक हो सकते हैं बहुत लोगों के लिए, थोड़ा बहुत मतलब दिल दुखाने वाली बात हो सकता है कि भाई यार ये वायरस है, इससे लोग मर रहे हैं, इंजर्ड हो, मतलब लोग जो है यहाँ पर क्या वो इल हो रहा है, तो इससे आप क्या ब्लॉग कर रहे हो यार? ये तो मतलब बहुत गिरी हुई हरकत है। ऐसे देखो यार गाइस, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम लोग ब्लॉगिंग करते किस लिए? लोगों को हेल्प करने के लिए। तो उस नजर से देखो तो आप इस चीज में भी बहुत ही हेल्प कर सकते हो, लोगों को बहुत सारे मदद पहुंचा सकती हो। अब लाइक कोरोना वायरस जो है ना, ये एक फैमिली ऑफ वायरस है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। ये जो कोरोना वायरस है ना, ये एक फैमिली का नाम है, ठीक है? कोरोना नाम का एक फैमिली का नाम है। वायरसेस का फैमिली, नॉट फॉर ह्यूमन फैमिली, ठीक है? ह्यूमन फैमिली का नहीं है, वायरसेस का फैमिली है। अब उस वायरसेस में टोटल तीन चार चार पांच फैमिली आते हैं, ठीक है? मतलब चार पांच उनके फैमिली मेंबर्स है। उनमें से जो सबसे न्यूएस्ट मेंबर है वो है नोवेल कोरोना वायरस 2019 नोवेल कोरोना वायरस। अब ये जो नोवेल कोरोना वायरस है, अब मुझे सबसे पहले पता लगाना है कि क्या मैं इसको एज ए ब्लॉगिंग टॉपिक ले सकता हूं। ये सबसे पहले आपको पता लगाना है। देखो यार, वर्ल्ड भर में सर्च हो रहा है, और इसके अंदर अगर हम लोग देखेंगे कि क्या क्या सर्चेस हो सकता है, एक अगर मतलब नया मतलब एक ऐसे इस टाइप का नया चीज है, तो उसमें से आपको रिलेटेड कीवर्ड ढूंढने के लिए सबसे ज्यादा जो हेल्प करेगा वो करेगा गूगल का सर्च इंजन, ठीक है? इसके अलावा आपको कोई भी टूल हेल्प नहीं कर सकता, सिर्फ आपके दिमाग एंड आपका ये जो सर्च में सिंपली ये जो कर रहा हूं ना, ये सर्च कर सकता है। अब इनमें से एक जो कीवर्ड निकल के आया है वो सिम्टम्स, ठीक है? डेफिनेटली यार, बहुत सारे लोग, लाखों करोड़ों लोग सिम्टम्स के बारे में पूछना चाहेंगे कि भाई इसका जो सिम्टम्स है वो क्या है, किसके थ्रू इसका लक्षण हम लोग पता लगा सकते हैं कि हाँ भाई कोरोना वायरस जो है हुआ है या नहीं हुआ है। तो देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है? ये कीवर्ड हो गया। अब यहाँ पर नोवेल कोरोना वायरस सिम्टम्स इन ह्यूमंस, ठीक है? इन ह्यूमंस। अब इसके अलावा भी यहाँ पर और भी मतलब बहुत सारे कीवर्ड्स है, देख सकते हो आप लोग यहाँ पर। इन मराठी, इन तेलुगु, इन बंगाली, इन एनिमल्स, इंग्लिश, मलयालम, कन्नड़ा, दिल्ली, चेन्नई, ह्यूमंस 2020, मतलब लाखों करोड़ों कीवर्ड्स है इसमें, लेकिन किसी भी टूल्स के पास अवेलेबल नहीं है। तो ये होता है एक ब्लॉगर का काम कि उसको एक एसईओ टूल से भी ज्यादा बढ़कर सोचने का, ठीक है? अब यहाँ पर सिर्फ यही नहीं, एक बहुत सारा बड़ा जो चीज है, इन डॉग्स या फिर कोरोना वायरस इन डॉग्स, इन्फेक्शन इन डॉग्स, इस टाइप के ये जो कीवर्ड्स है ना, इसमें देखो यार, कोरोना क्या लिखा है यहाँ पर फॉर डॉग्स, मतलब दो चार ही आर्टिकल्स आपको मिलेंगे, बाकी आर्टिकल्स नहीं मिलेंगे। अब यहाँ पर से बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई इन डॉग्स कैसे मैटर कर गया? भाई यार देखो, आप फॉरिजन में जाओगे ना, तो मोस्टली 100 में से 80 लोगों के पास कोई ना कोई पेट होता ही होता है, ठीक है? कोई ना कोई पेट हमेशा से होता ही होता है, चाहे वो डॉग हो, चाहे वो कैट हो, या फिर दूसरे जानवर थोड़ा कम होता है, लेकिन डॉग एंड कैट्स सबसे ज्यादा होता है। अब यहाँ पर लोग अपने जान का मतलब, वहां पर क्या होता है, अपने जान का परवाह किए बिना ही उन लोगों का जान का परवाह सबसे पहले करता है। और ये जो कोरोना वायरस है ना, ये इन्हीं दो प्राणियों से ज्यादा फैलता है। तो लाइक सबसे ज्यादा जो सर्चेस हो रहा है आज के टाइम, मतलब मोस्ट ऑफ द लोग सर्च ये कर रहे हैं कि भाई कोरोना वायरस इन ह्यूमंस, कोरोना वायरस इन्फेक्शन इन ह्यूमंस, कोरोना वायरस सिम्टम्स इन ह्यूमन। लेकिन ये जो डॉग्स एंड एनिमल्स के ऊपर है ना, इन सब के ऊपर सर्च कर रहे हैं लोग, लेकिन इसके ऊपर कोई लिख नहीं रहा है। सो दैट्स इट, आपको यहाँ पर थोड़ा अपना जो है ह्यूमैनिटी, यहाँ पर अपना दिमाग लगाना होगा। एंड एक्चुअल में ये जो वायरस है ना, इसको थोड़ा सा आपको रिसर्च करना पड़ेगा कि एक्चुअल में ये जो चीज है, अब सिर्फ यहाँ पर कोरोना वायरस की नहीं, ऐसे कई सारे मतलब इवेंट्स आते हैं, कई सारी चीजें आती हैं जो कि वर्ल्ड वाइड वायरल चलते, वर्ल्ड वाइड उसके ऊपर चर्चा होता है। तो उसको लेकर आपको थोड़ा डिटेल में जांचना है, ताकि कोई ऐसा नहीं भाई मैं किसी का गलत काम कर दूं। लाइक मैंने, ये सीरियस इशू है, ठीक है? तो इसके ऊपर अगर आप कोई गलत इन्फॉर्मेशन दोगे तो देन डेफिनेटली दूसरों का नुकसान होगा। तो ये चीज तो आपको सही रखना ही रखना है कि कंटेंट आपका बिल्कुल सही हो, ठीक है?
तो गाइस यहाँ पर से सोच अरे यार देखो 1 मिनट में आपको मैंने नहीं सोचा था मैं दिखाऊँगा नहीं लेकिन दिखा देता हूँ, ठीक है? दैट्स इट। तो देख सकते हो यहाँ पर ये एक वेबसाइट है कोरोनावायरस.सर्व, नोवेल कोरोना वायरस, और यहाँ पर मैंने जस्ट लिखना स्टार्ट ही किया है क्योंकि कल मैंने वेबसाइट को खरीदा था और अभी तक इसमें कोई भी काम वगैरह कुछ नहीं किया। यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है? तो जस्ट मैंने एक बता दिया, ठीक है, सीक्रेट। अभी आप लोग चैट में बताओ कि क्या रिस्पॉन्स है आप लोगों का, लाइक ये चीज देखकर क्या ये सही है या फिर आप लोगों को कोई नया चीज मिला, या फिर मतलब क्या बात क्या है, आप लोग बताइए थोड़ा सा। आप लोग अभी ये जो देखे, ठीक है, थोड़ा सा चैट में बताइए। दिमाग हिला दिया यार, डेफिनेटली यार। ऐसे चीज कभी ना तो यूट्यूब में बताया जाता है ना ही कहीं ब्लॉग में बताया जाता है, क्योंकि देखो ये सारे चीजों में ना एकदम मतलब वर्ल्ड वाइड अगर मिलियंस पे सर्च होता है तो लाइक आप लोग सोच सकते हो कि यहाँ पर मैं एक तो दूसरों को मदद कर रहा हूँ, दूसरे में पैसे भी कमा रहा हूँ, ठीक है। दिमाग का ढक्कन खुल गया, ऑसम। 10 के डेली ट्रैफिक आता होगा ना। अरे यार ये मैंने मैंने डोमेन कब खरीदा मुझे याद भी नहीं है, जस्ट मैंने देखा एंड खरीद लिया क्योंकि मैंने देखा जब कि ये चीज चल रहा है वर्ल्ड वाइड वाइज, तो मैंने सोचा कि हाँ यार ये एक बहुत बढ़िया चीज होता है। और बहुत सारे डेफिनेटली मेरे एक दोस्त के घर पे एक डॉग है तो उसका भी मुझे चेक करना था, तो अभी वही मैं चेक करने के लिए देखा तो डॉग्स के ऊपर मुझे एक भी आर्टिकल नहीं मिला, तब जाकर मैंने ये इसके ऊपर जो है एक वेबसाइट बना लिया, ठीक है। अमेजिंग बट प्रोवाइड जेन्युइन इन्फॉर्मेशन टू पीपल हु नीड्स इन्फॉर्मेशन अबाउट इट। डेफिनेटली ब्रो यार देखो, आप लोगों को यार मेरी तरफ से मैं, देखो यार कभी भी गलत इन्फॉर्मेशन मत दो हेल्थ से रिलेटेड, ठीक है, क्योंकि किसी का जान का खतरा होता है, तो देन डेफिनेटली ये चीज संभाल के रखना। दिस इज माइंड ब्लॉगिंग ब्रो, ट्रेंड टॉपिक पर माइक्रोनिश। हाँ ब्रो, ये लाइव ब्लॉगिंग, लाइव माइक्रोनिश ब्लॉगिंग भी आप लोग बोल सकते हो, कोई सा भी नाम दो, कोई नहीं। डॉट सर्फ कौन सा डोमेन है यार? सर्फिंग, कोई किसी भी चीज को सर्फ कर जाना उसको हम लोग सर्फिंग बोलते हैं, तो वो उसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो डॉट सर्फ है। यही मुझे एक डोमेन मिला था। टूल के पीछे भागने से अच्छा टूल आपके कीवर्ड के पीछे भागे। हा हा हा, डेफिनेटली ब्रो। सब तो ठीक है तो न्यूज साइट पे एडसेंस कैसे मिलेगा? डेफिनेटली मिलेगा ब्रो, सभी बताता हूँ। कंटेंट कहाँ से लाते हो? बिकॉज सही इंफॉर्मेशन देना होंगे। डेफिनेटली ब्रो यार, कंटेंट मुझे खुद से उनके जो ऑफिशियल वेबसाइट से उनमें रिसर्च करना पड़ता है, न्यूज़ेस को फॉलो करना पड़ता है, उसके बाद जाकर कंटेंट जनरेट हो सकता है, ठीक है। ये थीम कौन सी है? फ्री थीम है एक, बिल्कुल फ्री थीम है ब्रो। कुछ ट्रैफिक मिलता है आपको डॉट सर्फ पर यार, डोमेन नेम मैटर नहीं करता। अब कोई नया गेम रिलीज होने वाला है तो वो लाइव ब्लॉगिंग हो सकता है, डेफिनेटली ब्रो। अभी खत्म कहाँ हुआ है, कंटेंट लिखने में काफी टाइम लगता है सर। गेस कितना ट्रैफिक आगे 1 वीक पे बाद? यार ब्रो आप लोग लाइव हो, देख लेना, ठीक है भाई। अभी ये साइट क्या रिस्पॉन्स दे रही है? अभी कोई नहीं, मैंने सर्च इंजन से छुपा के रखा है, एक बार कंटेंट रेडी हो जाए फिर मैं यहाँ पर करूंगा। ओके दैट्स इट। चैट को खत्म कर देगा, चैट को ऑफ करो। अभी मैं आप लोगों को एक और दिमाग हिला देने वाली चीज आपको दिखाता हूँ, ठीक है। डोंट वरी गाइस, डोंट वरी। मैं चैट को ऑफ करता हूँ, ठीक है। तो दिमाग को हिलाने का वक्त आ गया है, ठीक है। अभी देखो यार बहुत सारे लोग इस वेबसाइट के बारे में पूछ रहे हो। देखो सबसे पहली बात, आप लोगों ने एसईओ माफिया कोर्स ज्वाइन किया, इसका मतलब मेरा पूरा ये भरोसा है कि देखो यार चिंता मत करो। जो एडसेंस को लेकर जो सिंपल दिक्कतें आती है ना, वो आपको नहीं होने वाला है कि भाई अभी एडसेंस अप्रूवल कैसे लेंगे, हो जाएगा। एक बार वेबसाइट रैंक कर गया एडसेंस भी आ जाएगा। और सबसे पहली बात यहाँ पर रिस्पॉन्स क्या मिल रहा है, देखो यार मैंने ये वेबसाइट जस्ट फॉर अभी कल कल से ही, कल नहीं आज ही मैंने ये आर्टिकल लिखा है, इतना सा ही, क्योंकि मुझे बहुत सारा रिसर्च करना पड़ रहा है। इसमें मैं गलत इन्फॉर्मेशन दूंगा तो वो किसी की जान की खतरा बन सकता है, तो इसलिए मैं डेफिनेटली इसमें एकदम पूरी तरीके से इन डेप्थ डिटेल में यहाँ पर इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। और आप इस वेबसाइट को रेगुलरली फॉलो करते रहिए, देखिए कि क्या क्या मैं इसमें चेंजेस कर रहा हूँ, तो उससे आपको और भी नॉलेज मिलेगा, ठीक है। अब डेफिनेटली ब्रो हम लोग जाते, सॉरी गाइस, हम लोग जाते हैं नेक्स्ट एक और चीज में। ये चीज अगर आपको दिमाग हिला देने वाली चीज लग रही है तो इसके अगला चीज और भी आपको दिमाग हिला देगा, क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड अगर कुछ चलता है तो बहुत देर देर बाद चलता है। लाइक ऐसा नहीं कि भाई हर रोज एक नया चीज चलेगा, है ना। ये बहुत हफ्ते बाद, महीने बाद या फिर सालों बाद एक एक चीज चलता है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि मंथली वाइज हम लोग कैसे कर सकते हैं, है ना,
तो देखो मंथली वाइज हम लोग कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हमें थोड़ा सा और नीचे आना पड़ेगा, थोड़ा सा और नए मतलब इसके कंट्री लेवल पर आना पड़ेगा। अब हम लोग इंटरनेशनल लेवल तक नहीं जा सकते। देखो यार, ये भी टॉपिक जो है ना, ये एक अंडरग्राउंड ब्लॉगर के लिए मैंने आप लोग को समझाया था कि एक अंडरग्राउंड ब्लॉगर क्या होता है और एक अब अपर ग्राउंड बोलते हैं ना उसको, अपर ग्राउंड ब्लॉगर क्या होता है। अपर ग्राउंड ब्लॉगर जो सबके सामने खुलकर बता सकता है कि भाई हाँ देखो ये मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, वो बेसिकली ब्लॉगर के बारे में, ब्लॉगिंग के बारे में ब्लॉग करता है, तो उसको अपर ग्राउंड बोलते हैं। अंडरग्राउंड ब्लॉगर जो कि वेबसाइट्स बनाते हैं, जो कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, लेकिन वो किसी ब्लॉगर्स को नहीं बनाता, वो अंडरग्राउंड ब्लॉगर कहलाता है। तो यहाँ पर मैं एक आपको चीज आपको देना चाहूंगा। सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखो यार, एक चीज आप सिलेक्ट कर लो पहले, नीश क्या है, उसके बाद सोचो आप इससे अर्निंग कर सकते हो नहीं कर सकते हो, देन आप सोचो, नहीं उससे पहले आप सोचो रैंक कर सकते हो नहीं कर सकते हो, उसके बाद सोचो कि आप अर्निंग कर सकते हो या नहीं सकते हो। ये तीन चीज मिल गई ना, तो आपका ब्लॉगिंग यहीं पर कंप्लीट। अब पहले जो भी मैंने चीज बताया था, फर्स्ट इसका जो फर्स्ट पॉइंट था, इसमें मैंने पहले बताया था कि फाइंड वेबसाइट्स थ्रू नीश, है ना, फाइंड नीश थ्रू वेबसाइट्स, यानी कि वेबसाइट के थ्रू लॉन्ग टर्म नीश हम लोग कैसे ढूंढ सकते हैं। उसके बाद ये जो न्यू ट्रेंड्स, ये थोड़ा सा शॉर्ट टर्म नीश हो गया था, ये भी एक शॉर्ट टर्म नीश है। और अभी जो मैं बता रहा हूँ ये भी बिल्कुल एक शॉर्ट टर्म नीश है, लेकिन इसको भी हम लोग कह सकते हैं कि एक लाइव ब्लॉगिंग है। ठीक है, लाइव ब्लॉगिंग तो नहीं, लेकिन हाँ लाइव ब्लॉगिंग है। अभी देखो यार, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मूवीज वेबसाइट बनाते हैं, मूवीज टॉपिक पर वेबसाइट बनाते हैं कि वो लोग पायरेटेड मूवी वगैरह शेयर करते हैं, लेकिन उसमें एडसेंस नहीं मिलता। यूट्यूब में मैंने शेयर किया, ध्यान से सुनना गाइस, ध्यान से सुनना, ठीक है। यूट्यूब में मैंने शेयर किया था कि मैंने आज से करीबन 3-4 साल पहले मूवीज की वेबसाइट से एडसेंस लगाकर इनकम किया था। वो कैसे, कि उसके अंदर में यूआरएल शॉर्टनर का, अपना ही वेबसाइट का मैं लिंक वहां पर देता था और फाइल्स को किसी दूसरे सर्वर पर होस्ट करता था, ठीक है। तो उसके थ्रू मैं एडसेंस के थ्रू अर्निंग करता था। लेकिन आज के टाइम पे आप क्या ऐसा एक मूवीज का वेबसाइट बना सकते हो जिससे आपको कोई कॉपीराइट, कोई पायरेटेड का ठप्पा नहीं लगा सकता, इवन आप उससे भर भर के ट्रैफिक भी ले सकते हो और बिल्कुल जीरो कंपटीशन पे आप उस वेबसाइट को रन करो। जीरो मतलब बिल्कुल जीरो कंपटीशन, मतलब सोच लो, समझ लो कि वो जो वेबसाइट में वो जो टॉपिक पे आप उतर रहे हो, वो आप ही सबसे पहले बंदे हो। ऐसा हो सकता है क्या? आप लोगों के मन में कोई आइडिया है? एक मिनट एक बता दो, ठीक है। आप लोगों के मन में क्या ऐसा कोई आइडिया है कि अभी आपके पास ऐसे कितने नीश होंगे जो कि ऐसे आप ही हो, कि आप ही वो पहले टॉपिक शुरू कर रहे हो, उस टॉपिक पे आप ब्लॉग शुरू कर रहे हो। आज के टाइम पे आप लोगों को पता ही होगा कितने सारे मतलब टॉपिक्स है, लेकिन फिर भी उसमें कोई ना कोई ब्लॉग बना ही बना है। तो एक बंदा यहाँ पर यस लिख दो, मैं उनसे सुनना चाहता हूँ कि उनके पास एटलास्ट कितने ऐसे नीशेस है जिनमें वही पहले बंदा है जो उसमें वेबसाइट शुरू कर रहा है, बता दो गाइस, चैट में बताओ यार, रिस्पॉन्स दिखाओ यार, रिस्पॉन्स दिखाओगे मुझे एनर्जी मिलेगी, तो सबको मैं बता पाऊंगा। टाइप फास्ट, नो 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 नो, यस कैन फाइंड फ्रॉम ट्विटर ट्रेंडिंग टीवी शोज एंड मेनी मोर। ओके गाइस, दैट्स ग्रेट आइडिया। वन, नो 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 सर, दिस ग्रेट हो, बट तुसी ग्रेट हो सर, तुसी ग्रेट हो, थैंक यू वेरी मच ब्रो ओनली टू साइड से, ओके बहुत बढ़िया। जिनके पास है डेफिनेटली यार यस कहो, जिनके पास नहीं है नो कहो। यस, मेरे पास मूवी वेबसाइट लिस्ट है, दे जीरो ट्रैफिक 3 मिलियन RF, ओके दैट्स इट। चलो गाइस, अभी चैट्स को क्लोज करते हैं, अभी मैं बताता हूँ, ठीक है। मैंने पहले भी क्या बताया कि मूवीज वेबसाइट से हमें एडसेंस से इनकम करना है, विदाउट कॉपीराइट, विदाउट पायरेटेड चीज के बिना, ठीक है। दूसरा चीज मैंने कहा कि क्या आपके पास ऐसा कोई नीश, ऐसा कोई टॉपिक है जिसके ऊपर आप वेबसाइट बनाओगे जो आपको कभी भी और जो और कोई बंदा नहीं कर रहा है, ठीक है। अब इन दोनों चीजों को हम लोग कैसे सर्च कर सकते हैं? देखो, आज अभी अभी शुरू हो रहा है, ठीक है। आजकल के टाइम पे हर मंथ में दो तीन मूवीज रिलीज हो रहा है, ठीक है। 2-3 मूवीज रिलीज हो रहा है। और आज के टाइम पे क्या हो रहा है, 2-3 मूवीज में उनमें से कुछ कुछ हिट्स होते हैं, कुछ कुछ फ्लॉप्स होते हैं। और जैसे कि चार खानों की मूवी आती है, रणवीर सिंह और ऐसे पॉपुलर जो स्टार्स है, उनकी मूवीज जब आती है
तो वो लाइक बहुत ही एक नेक्स्ट लेवल चीज बन जाता है, ठीक है। तो वो नेक्स्ट लेवल चीज मतलब उस चीज को अगर आप टारगेट करोगे, लाइक मैं मान लेता हूँ कोई सा भी एक मूवी, ठीक है। अभी क्या रिसेंट को क्या मूवी चल रहा है, अभी थोड़ा सा नाम बताओ, मैं मूवीज वगैरह देख रही नहीं रहा हूँ। अच्छा चलो यार मैं ही पकड़ लेता हूँ, केजीएफ चैप्टर 2। आप लोगों को पता होगा कि इसके ऊपर कितना क्रेज है। आप लोगों को अगर यकीन नहीं होता है, ठीक है, सिंपल है, अगर यकीन नहीं होता है, आज जाना यूट्यूब में और केजीएफ से रिलेटेड कोई सा भी कीवर्ड सर्च करके देखना। हर एक वीडियो में कम से कम लाखों के ऊपर व्यूज है एंड मिलियंस के ऊपर भी व्यूज है। बहुत सारे मैक्सिमम वीडियोस में मिलियंस के ऊपर व्यूज है, लेकिन कुछ कुछ वीडियोस में लाखों के ऊपर भी है, ठीक है। हम लोग मिनिमम पकड़ रहे हैं कि लाखों के ऊपर व्यूज है। केजीएफ चैप्टर 2 का अगर एक भी वीडियो लॉन्च कर दे, छोटा मोटा कुछ भी बता करना कि केजीएफ चैप्टर 2 लॉन्च डेट ये वो वगैरह वगैरह, तो भाई मिलियंस में व्यूज आते हैं। तो ये भी यहाँ भी यार आपको कोई भी टूल काम में नहीं आने वाला है। यहाँ पर भी आपको अपना दिमाग यूज करना होगा। अब ये जो मैं ब्लॉगिंग टॉपिक बताने जा रहा हूँ ना, ये एकदम न्यू टॉपिक है, एकदम बिल्कुल किसी ने भी नहीं बताया है। और यही है एसईओ माफिया का मेन चीज, जो कि मैं आप लोगों से अपना पर्सनल मेथड वगैरह सब कुछ शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पर सबसे पहले मैं केजीएफ चैप्टर 2 या फिर ये सर्च किया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कितने सारे रिजल्ट आ रहे हैं, मूवीज ये सब कुछ आ रहा है। तो कैसा हो अगर मैं यहाँ पर एक एक मिनट, तो देखो यार ये केजीएफ चैप्टर 2 का जो वेबसाइट है, यहाँ पर से आप लोग देखिए किस टाइप का इन्होंने जो बनाया है। तो यहाँ पर देखो कितने सारे सेक्शन, यहाँ पर से हमें समझना होगा ये केजीएफ चैप्टर 2। यहाँ पर अपडेट से, मूवी से, सॉन्ग से, वीडियो से, ट्रेलर है, कास्ट है। अब सबसे पहले आपको एक चीज मैं बता देता हूँ, एक मूवी से कितने सारे कीवर्ड्स निकालते हैं वो सबसे पहले आपको पता लगाना है। फॉर एग्जाम्पल देखो यार, ऐसे ही मूवीज वेबसाइट पर जो काम होता है ना, वो सिर्फ ऐसे ही लिख देते हैं कि भाई डाउनलोड केजीएफ चैप्टर 2 मूवी इन 1080p, इन 720p, इन हिंदी डब, इन इंग्लिश डब, ये सब कुछ लिख देते हैं। बस उतना ही क्या कीवर्ड है। अगर आप एक प्रो ब्लॉगर हो, अगर आप एक नूब ब्लॉगर हो, तब आपको लगेगा कि हाँ भाई वैसा ही कीवर्ड होता है। लेकिन अगर आप एक प्रो ब्लॉगर बनना चाहते हो या फिर आप अगर हो, तो आपका दिमाग का ढक्कन खुलना बहुत जरूरी है। एक मूवी से कई हजारों लाखों कीवर्ड निकलता है। अब वो कैसे? सबसे पहले एक मूवी आने से पहले उसका न्यूज, ये एक टॉपिक बन जाता है। बहुत सारे न्यूज आता है, बहुत बहुत सारे न्यूजेस होते हैं। लाइक उसका लॉन्च डेट कब है, उसका टोटल बजट कितना हो रहा है, उसमें कास्टिंग कौन कौन हो रहा है, कास्टिंग्स के जितने भी कैरेक्टर या फिर रोल होता है वो क्या है, शॉर्ट स्टोरी क्या है। तो ये ऐसे कई सारे मतलब हजारों कीवर्ड्स होते हैं। फिर मूवीज को जब आने का टाइम होता है, मतलब मूवीज के आने से एक मंथ पहले, जैसे कि ट्रेलर वगैरह लॉन्च होता है, तो पहले तो वहां पर ट्रेलर का भी आप लोग कीवर्ड बना सकते हो। फिर ट्रेलर के अंदर जितनी भी पोस्टर्स वगैरह होता है, यानी कि वॉलपेपर्स के अंदर भी आप लोग कीवर्ड वगैरह डाल सकते हो कि भाई कि सलमान खान का, फॉर एग्जाम्पल सलमान खान का एक नया मूवी आ रहा है, तो उसमें तुम उस मूवी का वॉलपेपर दे सकते हो। क्योंकि बहुत सारे लोग जो सलमान खान के फैंस है, वो नए नए वॉलपेपर्स लगाते हैं, उनके वॉलपेपर्स यूज करते हैं, तो वो भी आप लोग बना सकते हो। रिंगटोन्स का भी आप यूज कर सकते हो। यहाँ पर म्यूजिक के अंदर रिंगटोन्स वगैरह बहुत चलते हैं साउथ इंडियन में। मतलब वहां पर रिंगटोन का तो क्रेज है आजकल के टाइम पे। मैं तो यार भूल ही चुका हूँ कब मैंने रिंगटोन डाउनलोड किया था, लेकिन साउथ इंडिया में आज के टाइम पे भी सब लोग वही सर्च करते हैं, रिंगटोन्स, ठीक है। उसके बाद सब सॉन्ग्स आते, आपको सॉन्ग्स को अपने वेबसाइट पर होस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। आप स्पॉटिफाई या फिर दूसरे वेबसाइट से आप डेफिनेटली यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं, इम्बेड कर सकते हैं उन सॉन्ग्स को। एंड जब फाइनली मूवी रिलीज हो जाए, तब आप वहां पर उस मूवी का पूरा एक डाउनलोडिंग आर्टिकल लिख दो। एंड उसके ऊपर कोई भी पायरेटेड चीज आपको शेयर नहीं करना है। गाइस, एक मूवी बनाने में बहुत खर्चा आता है, सो हमें पायरेटेड चीज करना ही नहीं है, जो कि एडसेंस कभी भी अप्रूवल नहीं देगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सिंपली वहां पर Amazon प्राइम या फिर नेटफ्लिक्स, वो मूवी जहां पर भी आएगा ऑनलाइन, ठीक है, रिलीज होने से कुछ दिन बाद, उसका वहां पर एफिलिएट मिलता है। नेटफ्लिक्स का भी एफिलिएट है, Amazon का भी एफिलिएट है। तो फिर वो एफिलिएट का लिंक या फिर वो एम्बेड करके तुम्हें वहां पर बहुत सारे से एम्बेडिंग के वेबसाइट है, मतलब वहां पर से एम्बेड करने का आपको ऑप्शन मिल जाता है कि हाँ भाई यहाँ पर लॉन्च होगा। तो सिंपली आप यहाँ पर एक बटन बना सकते हो कि आप
सिंपली यहाँ पर जाकर प्ले करो इस मूवी को ऑनलाइन या फिर डाउनलोड करो, तो जब वो बंदा जाएगा, मान लो यहाँ पर 1 मिलियन ट्रैफिक आया, 1 मिलियन से 500,000 लोग उसमें क्लिक किए प्ले करने के लिए, और वो लोग चले गए अमेजोन प्राइम पे या फिर तो आप बोले तो किस में, उसमें नेटफ्लिक्स में या फिर तो हमारा जियो टीवी में या फिर कहीं पर भी चलाया जाए, ठीक है। तो उनमें से अगर 10,000, 500,000 से अगर 10,000 लोग भी उसको परचेज करते तो उनका जो एफिलिएट कमीशन होता है वो आई थिंक $5 का होता है। तो दैट्स इट, आप लोग कैलकुलेट कर लो। मैं ये लमसम अमाउंट बता रहा हूँ मोटा मोटी, ठीक है। ऐसा नहीं कि हर बार ऐसा होगा। तो यहाँ पर जो मैंने टोटल स्ट्रैटेजी बताई है, आप लोग ध्यान में रखना, मैं एक और बार रिपीट करूंगा डेफिनेटली, ऐसा नहीं रिपीट करूँ, नहीं रिपीट कर, चलो यार बाद में रिपीट करता हूँ। अभी पहले देखते ये वाला वेबसाइट, यहाँ पर ये एग्जाम्पल, अभी सिर्फ KGF चैप्टर 2 डॉट इन ही नहीं, दबंग 3 इसका भी हुआ था, एवेंजर 4 इसका भी हुआ था। अब ये जो वेबसाइट आप लोग देख रहे हो ना, इसमें देख सकते हो, अरे यार ये सॉरी सॉरी सॉरी, वेबसाइट अभी भी रेडी नहीं हुआ। तो यहाँ पर मैं एक चीज बता देता हूँ गाइस, ये मेरा ही वेबसाइट है, डोंट वरी, ये मेरा ही वेबसाइट है, ठीक है। कोई लोग शॉक हुए क्या? देखता हूँ थोड़ा सा चैट। ये साइट, अरे टाइम ऑफ इंडिया रैंक कर रही है, उससे कैसे आउट रैंक करेंगे? डेफिनेटली कर सकते हो यार। हाँ आई न्यू दैट, ओके ओके, चैट में बताओ थोड़ा सा गाइस, ये मेरा ही वेबसाइट है, मैं इसको लॉग इन करता हूँ, तब जाकर आपको यकीन होगा कि हाँ भाई ये मेरा ही वेबसाइट है। वर्डप्रेस पे बना है। ट्रैफिक भाई, तुसी दोबारा ग्रेट हो, क्रैक गूगल, ओके ओके, अरे बाप रे रिपुन भाई आप तो बहुत क्लेवर हो भाई, आप तो हर जगह है, लास्ट में शॉक, लॉगिंग देखना। अरे अरे हाँ यार, ये देखो मैंने कब इसमें लॉगिन किया था मुझे पता ही नहीं, रिसेंट जो अक्टूबर 4 इस टाइम में मैंने इसमें लॉगिन किया था, उसके बाद मैंने लॉगिन ही नहीं किया। देख सकते हो यार, इसमें मैंने काम ही नहीं किया, क्योंकि देखो यार काम क्यों नहीं किया वो भी मैं बता देता हूँ। क्योंकि जो KGF चैप्टर 2 मूवी है ना, वो मुझे पता था कि आई थिंक जनवरी या फिर फरवरी में आएगा, फिर उन साहब लोगों ने बता दिया कि नहीं भाई दिसंबर में आएगा। तो मैंने बोला भाई अब काम करके क्या फायदा, क्योंकि काम का लोड टाइम बहुत ज्यादा था, लोड बहुत ज्यादा था, इसलिए इसके ऊपर अभी मैं स्किप करके रखा हूँ, लेकिन डेफिनेटली बाद में जाकर इसमें स्टार्ट करूंगा। ये आप अपनी वेबसाइट रिवील कर रहे हो, कैमस्टोन बाद जाएगा, कैमस्टोन बढ़ जाएगा, अच्छा कंपटीशन बढ़ जाएगा। अरे नहीं नहीं ब्रो यार, आप लोग ही तो सर अपने तो स्टॉक कर दिया, शॉक कर दिया एक मोमेंट के लिए, तो लगा कि ऑफिशियल वेबसाइट है। देखो यार बहुत सारे लोग सोचेंगे कि ये क्लोन वेबसाइट है, दैट्स डेफिनेटली नॉट गाइस, क्लोन वेबसाइट बिल्कुल नहीं है। हम लोग जस्ट उसका उन मूवी का डोमेन नेम ले रहे हैं, एंड देन उसके बाद उसमें हम लोग ये देखो यहाँ पर अपडेट्स के अंदर न्यूज वाला सेक्शन बनाएंगे, मूवी के अंदर हम लोग उस मूवी से रिलेटेड एक एक सेक्शन बनाएंगे, एंड उसके अंदर हम लोग एक एक तरीके से एट लास्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे जो कि उस मूवी से रिलेटेड बहुत सारे लोग ढूंढते हैं, ठीक है। तो बस इसमें और कोई बात ही नहीं हुआ है ना। सर मुझे 404 का झटका, अरे यार कोई बात नहीं भाई, न्यूज़पेपर एक बार बाय करने के बाद कितनी वेबसाइट में ले सकते हैं? देखो यार मैंने न्यूज़पेपर को 2-3 बार बाय किया है, एक बार बाय करने पर आप मोर देन 50 वेबसाइट पर यूज कर सकते हो। इट्स लुकिंग लाइक ऑफिशियल, वी आर यूजिंग डायरेक्ट नेम, नो प्रॉब्लम। हाँ भाई लेकिन यार देखो एक मैं यहाँ पर टिप देना चाहता हूँ, ठीक है भाई, इस पे कॉपीराइट का कोई इशू होता है क्या? नहीं यार, मैंने बोला कॉपीराइट फ्री काम करना है आपको, बराबर क्रेडिट देना है, एंड बराबर आपको जो है पायरेटिंग पायरेटिक चीजों से दूर रखना है, दूर रखना है अपने वेबसाइट को, मतलब पायरेटिक जितनी भी चीजें होता है, ठीक है। तो टिकट की स्पेलिंग गलत, डेफिनेटली ये चीज मैं आप लोगों को सुनना चाहता है, कौन कितने लोग बताता है, यहाँ पर मैंने जल्दबाजी में टिकट का स्पेलिंग गलत लिख दिया। तो टिकट से यार याद है, चैट ऑफ करो, चैट ऑफ करो सब लोग। टिकट से ये याद आया कि यार देखो यहाँ पर से भी आप एफिलिएट कर सकते हो पेटीएम बुक माई शो का, ठीक है। पेटीएम बुक माई शो पे भी एफिलिएट होता है आई थिंक, एंड वहां पर से अगर आप लोग यहाँ से कस्टमर्स भेजोगे तो देन डेफिनेटली वहां पर आपको बहुत बहुत ज्यादा, मतलब अगर आपने, और देखो बहुत सारे लोग अभी यहाँ पर पूछ रहे थे कि रैंकिंग कैसे करें। देखो यार आजकल के टाइम पे रैंकिंग करना बहुत आसान हो गया है गूगल का नए अपडेट के बाद, जस्ट जेन्युइन कंटेंट डालो
एंड इजीली कोई भी न्यूज वेबसाइट नहीं टिकेगा, कोई भी नहीं टिकेगा आपके सामने। अगर आप जेन्युइन कंटेंट डालते हो तो आपका वेबसाइट ऐसे ही रैंक कर जाएगा। आप लोग सब लाइव देख लेना, ठीक है? ये कोर्स खत्म होते होते तक, अगर उस तक, अरे नहीं यार ये तो बहुत टाइम बताएगा, लेकिन कोई बात नहीं, डेफिनेटली देख लेना, ठीक है? अब देखो ये वेबसाइट मैंने शुरुआत, ये जो टॉपिक है ना लाइव ब्लॉगिंग, इसका मैं हिस्ट्री बता देता हूँ। मैंने ये शुरू किया था 2018 में, जब मुझे जब एवेंजर का कौन सा बट भाई, एवेंजर, अरे यार इन्फिनिटी वॉर, हाँ एवेंजर इन्फिनिटी वॉर आया था। उसके बाद देखा कि एवेंजर एंड गेम आएगा, तो भाई मैंने सोचा ऐसे कैसे, और आप लोग को पता भी होगा कि यूट्यूब में मैंने डॉट ऑनलाइन का फ्री ऑफर चलाया था, जहां पर मैंने बताया था कि डॉट ऑनलाइन फ्री में मिल रहा है। तो एवेंजर 4 डॉट ऑनलाइन मैंने डोमेन परचेस करके रखा था। एवेंजर 4 लॉन्च भी होगा, चला भी गया, और मैंने डोमेन सेक्शन में जाकर देखा, एक दिन मुझे ईमेल आया कि आपका एक डोमेन नेम एक्सपायर हो रहा है। तो फिर गया तो मैंने देखा भाई एवेंजर 4 डॉट ऑनलाइन वेबसाइट मेरे पास था, लेकिन मैंने उस पर काम ही नहीं किया। और ऐसे कई सारे होते हैं। तब से मुझे आइडिया आया 2019 के मिड पे कि अरे यार ये भी तो एक बहुत बड़ा टॉपिक हो सकता है, कि अगर, क्योंकि देखो हर महीने एक नया टॉपिक, हर महीने एक नया टॉपिक है ना। आप उस मूवी से, उस एक मूवी से कितने सारे टॉपिक्स जो अलग अलग, मतलब देख सकते हो आप लोग। न्यूज के लिए, उस मूवी से रिलेटेड जितने भी न्यूज होते हैं उसके लिए न्यूज वेबसाइट कवर करती है। उस मूवी के जितने भी सॉन्ग्स होते हैं वो यूट्यूब कवर करते हैं, एंड अदर्स वेबसाइट डाउनलोडिंग प्लेटफॉर्म कवर करती है। फिर उस मूवी का डाउनलोडिंग के लिए अलग मूवीज वेबसाइट, जैसे मूवी डाउनलोडिंग वेबसाइट वो लोग कवर करते हैं। फिर उनके जो गाने आते हैं उनके लिरिक्स के लिए अलग लोग, अलग वेबसाइट कम्युनिटी जो है उसको कवर करते हैं। लेकिन आप इस एक वेबसाइट को बिल्ड करके, इस एक वेबसाइट को बिल्ड करके उन सारे टॉपिक्स को कवर कर सकते हो। समझ रहे हो ना गाइस? आप लोग थोड़ा डीपली समझो, ठीक है गाइस? मैंने जो बताया ना वो बहुत बड़ी चीज है, कि आप, बहुत सारे लोग क्या होता है एक टॉपिक को बांट लेते, ठीक है? ये जो मूवी का टॉपिक है ना, ये सारे लोग बांट लेते अलग अलग वेबसाइट कम्युनिटी, ठीक है? लेकिन अगर आप एक वेबसाइट खोलोगे एंड उन सारे टॉपिक्स को अपने वेबसाइट पर कवर करोगे, तो देन डेफिनेटली वो आपका ही फायदा होगा। एंड बहुत, मतलब क्या बताओ, इसमें जो ट्रैफिक होगा ना वो बहुत ही ज्यादा होगा। इसमें बेनिफिट बहुत सारे हैं, थोड़ा बहुत यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट भी है, कि एक बार मूवी चला गया तो वो जो वेबसाइट है ना उसमें ट्रैफिक आना थोड़ा कम हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। लेकिन उससे भी हम लोग फायदा निकालेंगे इन फ्यूचर में, जब आप लोगों को बैकलिंक के बारे में बताऊंगा, ठीक है? बहुत फायदा निकालेंगे, ठीक है? तो दैट्स इट गाइड। अभी आप लोग बताओ कि ये आइडिया आप लोगों को कैसा लगा, ठीक है? थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में बताओ कि ये सारे आइडियाज आप लोगों को कैसा लगा। एकदम। अरे यार गाइस गाली मत लिखो। गान फाड़, ओके, हाउ टू डिजाइन टेम्पलेट। यार बहुत आसान चीज है, बहुत ही शानदार है भाई, मस्त है भाई, सुपर ब्रो, जबरदस्त। ट्रैफिक कितना मिलेगा, मिलता है बॉस? यार देखो डिपेंड करता है मूवी की क्रेज कितना है, ठीक है? मूवी अगर फ्लॉप जाती है तो आपका वेबसाइट भी फ्लॉप। अगर बाहुबली या फिर एवेंजर या फिर एक केजीएफ चैप्टर 2 जैसा हो तो उसका जैसे जबरदस्त होगा, ठीक है? भाई मजा आ गया, थैंक्स, जबरदस्त ब्रो, मस्त, अमेज़न, ऑसम, ग्रेट, सुपर अमेजिंग, ओके, दैट्स इट। कोई बात नहीं गाइस, समझ गया, सभी लोगों को अच्छा लग रहा है आइडिया। एटलास आप लोगों ने ये सारे चीज कहीं पर सुना तो नहीं होगा ना इससे पहले, या फिर आप लोगों के दिमाग में आई थिंक नहीं आया होगा। अरे नारायण दास भाई, तो वोल्टेज लगा इसीलिए एक्साइटेड होके निकल गया। अरे कोई बात नहीं, कुछ लोगों को कमेंट शो ही नहीं होता, प्लीज अपने कमेंट शो करे सभी। डोमेन कॉपीराइट डेफिनेटली नेवर गाइस, डोमेन कॉपीराइट नहीं होता है। ये जो डोमेन, वो लोग जब मूवीज लॉन्च करने की सोचते हैं तो उसके ऊपर सिर्फ यशराज फिल्म, एक टिप दे देता हूं, जो यशराज फिल्म्स होते हैं ना, वो लोग मूवी को लॉन्च करने से पहले ही मूवी के नाम से जो डोमेन नेम होता है ना, वो बाय कर लेते हैं। बाय करने के बाद वो यशराज का जो ऑफिशियल वेबसाइट होता है ना, उसके ऊपर वो लोग रिडायरेक्ट कर देते हैं, पता नहीं क्यों करते हैं ऐसे। ब्रो मूवी साइट को रेडी करने में टाइम कितना लगेगा? यार देखो, हाँ ये एक चीज बता देता हूँ कि अगर आप एक मूवी वेबसाइट को ओपन कर रहे हो, ठीक है? तो आपको मूवी का, मतलब तैयारी जब से स्टार्ट हो रहा है ना, तब से आपको काम करना शुरू होगा, क्योंकि एट लास्ट आई थिंक 3-4 महीने आपको इजीली समय मिल जाएगा। उतने दिन तक तो आप लोग रैंक भी कर लोगे। दिमाग में आया था बट सोचा फालतू है ये सब। डेफिनेटली यार, वो तो सोचो कि भाई लोग
भाई लॉन्ग टर्म के लिए अब भाई क्या करें। अब देखो यार गाइस, चलो यार हम लोग तीनों टॉपिक को यहां पर खत्म कर चुके हैं, ठीक है। नाउ यहां पर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर फाइंडिंग, एक मिनट, ओके, आफ्टर फाइंडिंग niche ask this question to yourself, can I make money from this niche? अभी देखो यार, आप लोगों से क्वेश्चन करना है कि क्या मैं इससे पैसे कमा सकता हूं। मैंने यहाँ पर जितने भी टॉपिक्स बताए हैं, ये जो 2-3 टॉपिक्स बताए हैं, इसमें मोस्टली केसेस में आप लोग 100% एडसेंस यूज कर सकते हो। ऊपर से कुछ कुछ टॉपिक्स में ऐसा भी है जहां पर आप एफिलिएट भी काम में लगा सकते हो बहुत ही जबरदस्त तरीके से। तो दोनों ही तरीके से आपका इनकम पक्का है, ठीक है। और फॉर एग्जाम्पल आपका इनकम ना भी हुआ तो इन फ्यूचर उस वेबसाइट में अगर रैंक हुआ है, नहीं यार ऐसा नहीं होगा कि रैंक नहीं होगा, क्योंकि ये इनसे बाहर, इन सारे टॉपिक्स के बाहर अगर आप वेबसाइट करते हो, लाइक कोई इलीगल वेबसाइट, एंड उसमें आप आपको एडसेंस, क्योंकि इलीगल वेबसाइट है तो एडसेंस नहीं मिलेगा, तो उन सारे वेबसाइट को भी कैसे काम में लगाकर अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए रेडी होना है, वो भी मैं आगे वाले लाइव सेशन में डेफिनेटली बताऊंगा। तब आप लोगों को और भी झटके लगेंगे कि नहीं यार ऐसे ऐसे भी ब्लॉगिंग करियर में होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, पहले कि मैंने अर्निंग मॉडल क्या बताया। अब हाँ, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये होगा कि भाई एडसेंस कैसे मिलता है, ठीक है। तो देखो यार, एडसेंस के लिए अलग सेशन होगा, वहां पर तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन यहाँ पर मैं सिंपली तरीके से बता देता हूँ। एडसेंस अप्रूवल मिलता है विजिटर्स के दम पे, ना कि वेबसाइट के दम पे। वेबसाइट के दम पे मिलता है, लेकिन वैसे वेबसाइट क्रिएट करना बहुत सारे लोगों के बस में नहीं होगा डेफिनेटली। तो अगर आपका वेबसाइट रैंक करता है, आपको एडसेंस लेने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। सॉरी गाइस, लेकिन अगर आपकी वेबसाइट रैंक नहीं करता तो उसमें एडसेंस लेकर भी कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए ऐसा टेंशन बिल्कुल भी मत लो कि भाई हम अगर वेबसाइट को रैंक ना करेंगे तो फिर उसमें मैं एडसेंस वगैरह कैसे यूज करूंगा या फिर ये सब कुछ। तो देन डेफिनेटली टेंशन मत लो, जब हम लोग एडसेंस की बारी आएंगे, सीरीज आएगा, वहां पर मैं इन डिटेल बताऊंगा, जितनी भी प्रॉब्लम्स आते हैं, जितनी भी कुछ, वो मैं सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट चीज की तरफ। नाउ आई हैव समथिंग फॉर यू। क्या है, लेट मी नो यू फ्यू अमेजिंग नीशेस। अब मैं आप लोगों को कुछ अमेजिंग नीशेस बताता हूं जो कि लॉन्ग टर्म के लिए आपको बहुत फायदा दिला सकता है। फॉरिजन लैंग्वेज लर्निंग, देखो ये एक पहला टॉपिक है जो कि है बहुत ही अमेजिंग टॉपिक है आज के टाइम पे। क्योंकि आजकल के टाइम पे जो है ना, दूसरे लैंग्वेजेस को सीखना वो ऑफलाइन से ज्यादा ऑनलाइन प्रेफर करते हैं। फॉर एग्जांपल इंग्लिश सीखना, तो मैं तो ज्यादा ही, मैं भी, मेरा भी इंग्लिश इतना अच्छा नहीं है, तो मैं तो ज्यादातर यूट्यूब वगैरह से ही सीखता हूँ। और जो कुछ भी टिप्स एंड ट्रिक्स होता है वेबसाइट्स वगैरह पर, वहां पर से सीखता हूँ। तो अगर आपके अंदर वैसा कोई कुछ चाहत है कि लाइक आप इंग्लिश ज्यादा मतलब उसको लाइक करते हैं, तो आप इन सारे चीजों पे जा सकते हैं। फॉरेन लैंग्वेज लर्निंग, लाइक जो आउट ऑफ द कंट्री जो भी लैंग्वेज होता है उनको सीखने का जो भी ट्रिक्स वगैरह होता है, वो सब उनको लेकर आप वेबसाइट वगैरह बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इसका आप जो सही इस्तेमाल है ना, वो यूट्यूब में ज्यादा कर सकते हो। क्यों? क्योंकि अभी आप, मतलब मैंने एक बहुत ही क्या बोलूं यार, भयानक चीज देखा था, ठीक है। वो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। सिंपली मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ यूट्यूब, ठीक है। और यूट्यूब में पेज में पता नहीं क्या आएगा। ओके, दैट्स इट, बहुत ग्रेट। गाइस यहाँ पर एक चीज देखो आप लोग, हाउ टू प्रोनाउंस वन, उसके अंदर 22 सेकंड का सिर्फ वीडियो है और कितना व्यूज है, 613K, ठीक है। अब बंदे के वेब चैनल पे जाते हैं, वीडियो पे जाते हैं, शॉर्ट बाय मोस्ट पॉपुलर। यहां पर इस बंदे ने एक गलती किया है। तो हाउ टू, यहां पर सिंपली मैंने इसको किया और यहां पर देखो अरे बाप रे, हाँ। तो यहाँ पर सिर्फ 4-5 सेकंड का यहाँ पर बंदे ने जो यहाँ पर ये किया है, ठीक है, हाउ टू प्रोनाउंस ये वो वगैरह वगैरह, सिंपल यहाँ पर किया है। तो लाइक देख सकते हो हर चीज में मिलियंस ऑफ व्यूज से, हर 8-10 सेकंड में मिलियंस ऑफ व्यूज से। तो इससे हमें ये पता लगता है कि ये जो टॉपिक है ना, फॉरिजन लैंग्वेज, इसमें भी बहुत ज्यादा स्कोप है। गलती यहाँ पर ये है कि बंदे ने बहुत पहले वीडियो डाला था
जबकि इसको जरूरत ही नहीं कि आज से करीबन 10 साल पहले की वीडियोस है ना। तो 10 साल पहले की वीडियो से, लेकिन इसके वीडियोस का जो व्यू है वो आई थिंक डेफिनेटली आज के टाइम पे मिल रहा है, क्योंकि मैंने कमेंट सेक्शन में जाकर कुछ ऐसा ही देखा था कि 2019, 18 और 2020 में ही ज्यादा के ज्यादा वीडियोस देखते हैं, ठीक है। तो ये लाइक आप यूट्यूब में इतना सर्च हो रहा है, तो देन डेफिनेटली गूगल पे तो सर्च हो ही रहा होगा। तो आप लोग क्या कर सकते हो, एक वेबसाइट बना सकते हो सिर्फ प्रोनाउंसिएशन के ऊपर, है ना। फॉरिन लैंग्वेज प्रोनाउंसिएशन के ऊपर भी आप लोग एक वेबसाइट बना सकते हो, जहां पर आप ये जो वर्ड्स है ना, इनको आप इम्बेड करो, ये जो वीडियो है ना, इस वीडियो को इम्बेड करो एंड उसके ऊपर छोटा सा एक कुछ लिख दो। अब देखो, ये कोई ब्लॉग नहीं हो सकता, ये जो टॉपिक की बात कर रहा हूं ना, ये डेफिनेटली कोई ब्लॉग नहीं हो सकता, ये एक वेबसाइट हो सकता है, ठीक है। लेकिन ब्रो प्रोनाउंसिएशन के ऊपर तो गूगल खुद ही ट्रांसलेट वाला टूल शो करता है। देखो यार, सभी चीजें से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, ऐसा मिलता तो देन डेफिनेटली गूगल का सब कुछ हो जाता। आपको वहां पर डेफिनेटली उससे भी बढ़कर कुछ करना होगा, तब जाकर आपके यहाँ पर आपका वैल्यू बढ़ेगा, है ना। तो ये जस्ट एज ए टॉपिक है, गूगल पे करता है, आई नो गूगल पे भी प्रोनाउंसिएशन बताता है, लेकिन गूगल का भी बहुत सारे ऐसे फॉल्ट होता है। लाइक आप ट्रांसलेशन की बात करो तो गूगल पे जाकर ट्रांसलेट करोगे ना, तो वहां पर बहुत ही मतलब भद्दा सा ट्रांसलेट होता है। मैंने बहुत बार कोशिश किया है, एक पूरा का पूरा पैराग्राफ को अगर मैं ट्रांसलेट करूँ इंग्लिश टू बंगाली, इंग्लिश टू हिंदी, तो वहां पर सही से चीज नहीं आता है। तो गूगल में भी गलती होती है, ऐसा नहीं है। तो चलो यार, अभी सेकेंड चीज जो है वो है पेट। अब देखो, पेट के अंदर ऐसा कौन सा नीश है। देखो यार, पेट के अंदर अगर नीश की बात करो तो देखो, पेट्स के अंदर ऐसे कई सारे नीश है ना, कि लाइक आप एक एक करके अंदर जाओगे तो आपको पता चलेगा। यहाँ पर मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। पेट्स जो है ना, वो इंडिया में अभी हाल ही में बहुत पॉपुलर होना शुरू हुआ कि हर इंसान पेट लेना चाहते हैं। कोई डॉग हो, कोई लाइक कैट हो, या फिर कोई भी, मतलब ऐसे कोई भी पालतू जानवर पालना बहुत आसान, मतलब शौकीन हो है। तो जो फॉरिन में ना, द आउट ऑफ द कंट्री बहुत सारे लोग जो पेट्स पालते हैं, जैसे कि ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। तो ये पेट्स से रिलेटेड कितने सारे टॉपिक्स मैं आपको बता देता हूँ। पेट्स के अंदर मतलब जितने भी टॉपिक्स, जितने भी मतलब मान लो कि आप डॉग के कैटेगरी में हो, तो डॉग के कैटेगरी में ऐसे कई सारे जर्मन शेपर्ड्स और ऐसे कई सारे डॉग के नाम अभी मुझे याद नहीं है। तो उनके बारे में अलग अलग डिटेल चीजें अब यहाँ पर मैं नहीं बताऊंगा, यहाँ पर मैं जस्ट आप लोग को सर्च करके दिखाता हूँ कि एक मिनट। डॉग्स नेम मेरा एक बहुत ही अच्छा सा एक ये था, डॉग नेम्स, ठीक है। अब इनमें से मैं कुछ कुछ वेबसाइट को ही पकड़ता मतलब ये करता हूँ। अच्छा, एक आप बताइए थोड़ा सा, एक डॉग का नेम मुझे याद नहीं आ रहा है गाइस, कोई सा भी चैट में बताइए जो क्या बोलते हैं इसको, अभी रिसेंटली ये हुआ था। आप लोग बताइए थोड़ा सा, इंडिया में बहुत चलता है ये वाला डॉग, मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा है। जर्मन शेपर्ड के अलावा एक और लैब्राडोर। हाँ हाँ हाँ, आई थिंक लैब्राडोर। गोल्डन रिट्राइवर, अभी मुझे याद आया, एक मिनट गाइस। गोल्डन रिट्राइवर, गोल्डन रिट्राइवर नेम्स। अब यहाँ पर देख सकते हो गाइस, यहाँ पर एक वेबसाइट है द पपी साइट, और एक वेबसाइट है माई डॉग्स नेम। ये दो वेबसाइट में ओपन करता हूँ, यहाँ पर जस्ट ये दो वेबसाइट में यहाँ पर ओपन करता हूँ एंड आप लोगों को मैं आरएफ में दिखाता हूँ कि ये दो वेबसाइट किस तरीके से जो है, मतलब इसके अंदर क्या क्या कीवर्ड्स है वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं जो एसीओ टूल यूज कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ प्रो एसीओ टूल्स नाम की एक वेबसाइट की, जो कि मुझे प्रोवाइड करवाता है एंड वहां से मुझे काफी अच्छा मतलब सर्विस मिलता है। एंड डेफिनेटली यार आप लोगों को भी मिलेगा, जो कि मैंने बताया था ऑलरेडी। तो सिर्फ डॉग नेम्स के ऊपर ही आप लोग देख सकते हो कितने सारे कीवर्ड्स यहाँ पर, 165 के, ठीक है ना, इतने सारे कीवर्ड्स है। डेफिनेटली इसका रेफरिंग डोमेन वगैरह देख सकते हो, बिल्कुल बहुत ही लो है। एंड जो सबसे बढ़िया चीज है इसमें, जितने भी विजिटर्स आते हैं ना, वो सारे के सारे यूनाइटेड स्टेट से आते हैं। तो उल्फ नेम यहाँ पर देख सकते हो 19,000। 19,000 का मतलब क्या बताया था मैंने, कि अगर आरएफ में इतना हो तो उसके बाद आप लोग एक और जीरो लगा देना, ठीक है। तो 1,90,000 के करीब, इसमें 2 लाख, इसमें करीबन करीबन बहुत, अरे यार बहुत ज्यादा होता है। देख सकते सिर्फ उल्फ नेम, डॉग पंस और फीमेल डॉग नेम्स, डॉग नेम जनरेटर, कूल डॉग नेम्स, तो इस टाइप की जो चीजें हैं
जिसमें भी आप लोग समझ सकते हो कितने सारे ट्रैफिक्स आपको मिल सकते हैं। तो ये लाइक मतलब आप हर चीज में ना जा सकते हो, ठीक है। ये अभी यहाँ पर आप लोग सोचेंगे कि ये अगर आपको कम लग रहा है लॉन्ग टर्म के लिए 19,000, 20,000, 50,000 का ट्रैफिक, तो एक चीज मैं यहाँ पर बता देता हूँ गाइस, देखो इंडिया में आपको अगर 50,000 ट्रैफिक भी मिले ना तो आपको $50 एवरेज मिलेगा, ठीक है, पर डे का। लेकिन वही 50,000 विजिटर अगर यूनाइटेड स्टेट्स से आए तो आपको 200 से $300 देने में कोई नहीं रोक सकता। ये एकदम ट्रू फैक्ट है। जो भी यूएसए पे काम करते हैं उन लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता होगा। तो ये एकदम ट्रू फैक्ट है। ओ प्रवीण कुमार ब्रो, इस पर मैं काम कर रहा हूँ डेफिनेटली ब्रो, आप बहुत ग्रेट हो। वो मैन, अरे यार गाइस चैट अभी थोड़ा सा ऑफ करो, इसमें ध्यान दो, ठीक है। ऐसा नहीं ना हो कि बाद में जाकर भूल जाओ। अब देखो बायोग्राफी विकी, ये मैं इतना सजेस्ट नहीं करता, क्योंकि देखो हाँ डेफिनेटली आप लोग कर सकते हो। बायोग्राफी का जो चीज है ना वो आप लोगों को पता है कि हर इंसान का बायोग्राफी वगैरह होता है। अब देखो बायोग्राफी के लिए विकिपीडिया बहुत फेमस है, लेकिन आजकल के टाइम पे बहुत सारे ऐसे टिकटॉक यूजर्स आ रहे हैं, इवन ऐसे यूट्यूब में ऐसे बहुत सारे कलाकार आ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे नए नए, हर कोई आज के टाइम पे सोशल मीडिया के जमाने में हर कोई बंदा जो है ना पॉपुलर हो जाता है, बहुत बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाता है। एंड उसके बारे में लोग जानने की कोशिश करते हैं कि भाई एक्चुअल में वो बंदा क्या है, कौन है, या फिर उसके बारे में जो उसका एज क्या है, उसका एक्चुअल ड्रेस क्या है, उसका बाप का नाम क्या है, माँ का नाम क्या है, गर्लफ्रेंड कितना है, ये सब कुछ मतलब बहुत जानने की कोशिश करते हैं। तो उस हिसाब से आप बायोग्राफी का वेबसाइट बना सकते हो। यहाँ पर एक वेबसाइट है, बहुत ही पॉपुलर वेबसाइट है, स्टार्स। अरे यार मैं यहाँ पर गलती ये कर रहा हूँ कि मेरे सारे वेबसाइट्स का यहाँ पर पर्दाफाश हो रहा है। ये बहुत गलत चीज है यार। ओके दैट्स इट। स्टार्स अनफोल्ड, अब ये जो स्टार्स अनफोल्ड है ना भाई, इसका मतलब मुझे समझ में नहीं आता। इनकी जो ऑथर्स है ना उनके ऊपर मुझे गालियां देने की कोशिश, मतलब ये होती है कि गालियां दो उन लोगों को, क्योंकि भाई इसमें कुछ नहीं होता भाई। आरुषि तिवार तलवारी एज, ये देखो जस्ट टेबल दे के रखा है इन्होंने, जस्ट टेबल और कुछ फैक्ट्स वगैरह और नथिंग, कुछ नहीं यार। तो यहाँ पर देखो, ये मैंने सर्च किया, अच्छा इसका ऑलरेडी हाँ देखो सेकंड पोजीशन पे रैंक्ड है, ठीक है। वैसे भी गूगल पे बता दिया, लेकिन ऐसे कई सारे स्टार्स है जो जिनके बारे में गूगल में नहीं बता सकते, बताता है, मतलब वो गूगल पे नहीं होता है, वो सब इसी वेबसाइट से होता है। अब इस वेबसाइट से मैंने जो रिसर्च किया था एक टाइम पे, तो इसमें मोर देन 3 to 4,000 लोगों का बायोग्राफी है। और यही इस वेबसाइट का रैंकिंग का मेन खास बात है, ठीक है गाइस। यहाँ पर इन्होंने बॉलीवुड एंड हॉलीवुड का कोई भी एक्टर एक्ट्रेस, मैंने एक्टर एक्ट्रेसेस को नहीं छोड़ा, जितने भी थोड़ा बहुत पॉपुलर है, कोई भी जर्नलिस्ट को नहीं छोड़ा, उन सभी को यहाँ पर बना दिया। कोई भी यहाँ पर मिसक्लेनिशियस क्या बोल रहा है भाई, मतलब समझ ही नहीं आ रहा है, छोड़ो उनको। पॉलिटिशियन जितने भी होता है, सभी पॉलिटिशियंस की कैटेगरी कंप्लीट की। स्पोर्ट्स में जितनी भी स्पोर्ट्स की चीजें है ना, क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस वगैरह जितनी भी चीजें, उन सभी में जितने भी प्लेयर्स है सबका इन्होंने बायोग्राफी लिख डाली, सब कुछ कंप्लीट है। और बस क्या क्या यहाँ पर सिंपली उन्होंने, देख सकते हो सिंपल, मतलब हर दिन एक नया कैटेगरी, यहाँ पर टॉपिक से कोई कमी नहीं, कमी नहीं मिलेगा। बायो एंड विकी इसमें अंदर जस्ट इन्होंने टेबल, और ये जो टेबल है ना पूरा का पूरा, इस टेबल को आई थिंक कॉपी करके रखा होगा, एंड दैट्स इज कॉपी पेस्ट। बस टेबल को कॉपी पेस्ट कर दो और इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर डाल दो, और अपने हिसाब से कुछ भी लिख दो यहाँ पर, और कुछ फोटो वगैरह इंस्टाग्राम एंड फेसबुक से उठा लो एंड उठा के डाल दो, दैट्स इट कंप्लीट। तो ये सिंपल चीज है। अब इस वेबसाइट का मैं थोड़ा बहुत आपको चक्कर लगा के देता हूँ कि भाई इस वेबसाइट पे कितने विजिटर्स जो है आजकल के टाइम पे यहाँ पर दिख रहे हैं। तो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। स्टार्स अनफोल्ड, अब ये वेबसाइट का जो एज है ना वो थोड़ा ज्यादा है, मतलब आई थिंक 2-3 साल से काम कर रहे हैं, इसीलिए थोड़ा ये ज्यादा है। एक और वेबसाइट है wikibio.com या फिर .in, आई थिंक ऐसा कुछ होगा, wikibio.in, हाँ .in। ये भाई एक वेबसाइट है बहुत ही जबरदस्त, मतलब इसके अंदर भी इतने सारे मतलब आर्टिकल्स है कि क्या बताओ, मतलब कमाल कर दिया भाई साहब ने। ठीक है कोई बात नहीं।
तो यहाँ पर आजकल के टाइम पे ना जो डेटाबेस है ना वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आपकी वेबसाइट के अंदर जितना ज़्यादा डेटा होगा उतना आपकी रैंकिंग में मतलब ये होगा। अब ये सारे कोई ब्लॉग नहीं है, डेफिनेटली गाइस ब्लॉग मत समझना। ब्लॉग में क्या होता है, आप डे बाय डे आर्टिकल पोस्ट करते हो टाइमली मतलब टाइमलाइन के हिसाब से। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ये एक वेबसाइट एक डेटाबेस है जहाँ पर सारे के सारे डेटा मौजूद है। अरे भाई ये आरिफ का क्या हुआ? ओ भाई खुल जा। अच्छा कोई नहीं गाइस, हाँ आ गया। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हो भाई 2.5 मिलियन, मात्र 2.5 मिलियन यहाँ पर विजिटर्स है और ज़्यादा इतना कुछ विजिटर्स नहीं है, जो भी है यही है। तो आप लोग थोड़ा सा अंदाज़ा लगाओ कि ऐसे इस टाइप के अगर आप वेबसाइट क्रिएट करते हो तो 2.5 मिलियन नहीं यार, 0.5 मिलियन मिल जाए तब भी आपका $1,000 पक्का मंथ का, ठीक है। तो वो सब कुछ मैं यहीं पर छोड़ता हूँ। अभी हम लोग नेक्स्ट क्या बात कर रहे थे यहाँ पर, लाइव ब्लॉगिंग नीशेस, जो कि मैंने पहले ही बता दिया। हाउ टू नीशेस, देखो यार हाउ टू नीशेस लाइक ये भी एक थोड़ा सा टफ हो सकता है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत फायदेमंद चीज होता है। हाउ टू निशेस के अंदर आता है एक बहुत ही बड़ा माफिया आता है जिसका नाम है wikihow.com। अगर उसके ऊपर के लेवल का अगर आप कंटेंट बना सकते हो तो डेफिनेटली आप हाउ टू निशेस पे जा सकते हो। अब हाउ टू निशेस किस टाइप का चीज है, देखो यार, हाउ टू क्रिएट, हाउ टू मेक मनी, हाउ टू क्रिएट ए वेबसाइट, हाउ टू इंस्टॉल वर्डप्रेस। तो ये जितने भी कीवर्ड्स होते हैं ना, ये हाउ टू मतलब क्वेश्चन टाइप का कीवर्ड होता है और ये इंफॉर्मेटिव कीवर्ड्स होते हैं। और इसमें आप लॉन्ग टर्म ब्लॉगिंग डेफिनेटली बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हो। स्पोर्ट्स गियर, आजकल के टाइम पे जो है ना बंदे बंदी जो है बहुत स्पोर्ट्स पे ध्यान देने लगे हैं। तो स्पोर्ट्स के गियर के ऊपर आप एक रिव्यू टाइप का एक वेबसाइट ओपन कर सकते हो, जैसे कि गैजेट्स के ऊपर आजकल के टाइम रिव्यूज वेबसाइट खुलते हैं ना, जैसे गैजेट्स 360 एनडीटीवी का जो कंपनी है, या फिर तो मोबाइल रेडर या फिर फोन रेडर वगैरह इस टाइप के जो गैजेट्स रिव्यू करता है। तो सिंपली आप इस पे स्पोर्ट्स जितने भी गियर्स आते हैं ना स्पोर्ट्स के लिए, उनका रिव्यू चैनल यूट्यूब चैनल या फिर वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। बहुत आपको एफिलिएट मार्केटिंग वहां पर तगड़ा होगा, ठीक है। एप्स रिव्यू वेबसाइट, देखो यार एप्लीकेशन की रिव्यू वेबसाइट बहुत ही जबरदस्त चल रहा है आजकल के टाइम पे। इवन मेरा भी एक वेबसाइट है तो वहां पर तो मैं मोडेड एप्लीकेशन वगैरह प्रोवाइड करता हूँ। एप्स रिव्यू का भी कर सकते हो। गेमिंग के ऊपर आप वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कि गेमिंग के जितनी भी दिक्कतें आती है, आप अगर एक गेम लवर हो तो गेमिंग के कैटेगरी में वेबसाइट क्रिएट करना एक बहुत ही फायदेमंद चीज होगा आजकल के टाइम पे आपको। क्योंकि लाइक आप यूट्यूब में भी चैनल बना सकते हैं या फिर वेबसाइट भी बना सकते हो। वहां पर आप कंटेंट क्या लिखेंगे कि हाउ टू, मतलब हाउ टू तो कंटेंट होंगे होंगे, लाइक नए नए गेम्स जैसे आते हैं, ठीक है। नए नए मोबाइल गेम पीसी गेम आते ही रहते हैं आजकल के टाइम पे। जब से पबजी आया तब से पबजी को नकल करके न जाने कितने सारे गेम्स आए। तो उनके अंदर भी सर्च वॉल्यूम तगड़ा है, तो आप लोग उसमें भी काम कर सकते हो, ठीक है। तो दैट्स इट यार गाइस, इतने सारे ही न्यू निशेस मैंने बता दिया आप लोग। आई थिंक कि अभी आप लोग को और भी सारे आइडियाज मिलते जाएंगे। Over to you. Now it's your turn to do research and find niches for your blogs. अभी देखो यार, जितनी भी यहाँ पर स्ट्रेटेजिक है, स्ट्रेटेजिस्ट था, मैंने पहले बताया था कि आपको कुछ स्ट्रेटेजिस्ट चाहिए होगा कि आप नीशेस वगैरह फाइंड कर पाओ खुद से। तो आई डोंट थिंक कि आज के टाइम अब से बाद, मतलब आज के बाद से आपको नीश फाइंड करने के लिए कोई भी दिक्कत आएगा। अगर आता है, देखो यार अभी मुझे टेस्ट लेने का मतलब यहाँ पर ये बनता है। अभी आप लोग बताओ कि क्या आप लोग खुद से नीश फाइंड कर सकते हो? कमेंट में जस्ट बताओ आप यस या नो। यस 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 यस। अरे भाई ये कौन है? राजू कुमार, राजकुमार, नो। ओके भाई, देखो यार आपसे कांटेक्ट करता हूं मैं, किस लिए नो बताया आप बताइए। Yes, definitely, yes, absolutely, yes, of course, yes, 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 करेंगे। uh, as as more than 5 lakhs people search about me per month, about so on can write article about me and rank easily। अरे भाई समझा नहीं। यस बट कीवर्ड कंपटीशन कितना, भाई यार कंपटीशन को गोली मारो आप। मैंने यहाँ पर जितनी भी चीजों को बताया ना, वो कहीं पर भी कंपटीटिव कीवर्ड के ऊपर नहीं बताया। मैंने आप लोगों को बताया कि ऐसे ऐसे नीच पर आपको काम करना है जिस नीच पर आप अकेले इंसान हो जो काम कर रहे हो। और बात करें लॉन्ग टर्म ब्लॉगिंग की,
तो लॉन्ग टर्म ब्लॉगिंग में कंपटीशन कभी पकड़ में नहीं आता, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म कर रहे हो, आप एज ए बिजनेस कर रहे हो, आपको अभी अभी इनकम की जरूरत नहीं है। अगर आपको कुछ 2-3 महीने में, 4-5 महीने में इनकम चाहिए, तो आप जो भी मैंने बताया था लाइव ब्लॉगिंग के बारे में, उनके ऊपर जाओ। एंड अगर आपको लॉन्ग टर्म ब्लॉगिंग करना है तो देन आपको अर्निंग चाहिए ही नहीं अभी, तो फिर आप डेफिनेटली धीरे धीरे ब्लॉगिंग करते रहो। 1 से 2 साल के अंदर जब भी आपका ऑथोरिटी आएगा, तो जितने भी बड़े बड़े कीवर्ड्स है, ठीक है, आप देखो उसके ऊपर कौन काम कर रहे हैं। अगर बहुत बड़े बड़े जो कंपनी से वो काम कर रहे हैं, उस पर आप मत करो। देन अगर नॉर्मल वेबसाइट काम करे तो डेफिनेटली आप उसको आउट रैंक कर सकते हो, ठीक है। ओके ओके, बहुत बढ़िया। केजीएफ आपका साइट कंपटीशन नहीं आएगा? आई थिंक नहीं आएगा, देखते हैं आपको, ठीक है। आप लोग देखेंगे ना यार, अभी सीरीज तो स्टार्ट हुआ है, आप लोगों को सब देखने को मिलेगा, ठीक है। सो दैट्स इट गाइड। अभी हम लोग जाते हैं नेक्स्ट, आस्क योर क्वेश्चन। अरे वो तो हम लोग कर ही रहे हैं, ठीक है। अभी आप लोग बताइए कि क्या क्वेश्चन है। ये जो पूरा सीरीज है, इसके अंदर से आपको क्या क्या क्वेश्चन मतलब यहाँ पर आया है, या फिर आपको आना चाहिए, आप लोग बताइए। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। यस बट मैं पार्ट 1 नहीं देखा, प्लीज टेस्ट बाद में लेना। डेफिनेटली ब्रो, आपको पार्ट 1 मिल जाएगा आप लोगों को। आप आरएफ का केडी सही है? आरएफ का केडी सर, रैंक करने के लिए लिंक्स कैसे बनाएं? गाइस यार, आजकल के टाइम पे रैंक करने के लिए लिंक्स नहीं लगते, जो भी लगते वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। कोर्स की रिकॉर्डिंग कहां पर मिलेगा? डेफिनेटली गाइस यार, कोर्स का रिकॉर्डिंग जो है आप लोगों को मिल जाएगा। पीयूष भाई उसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो आप लोगों को बहुत जल्द अपडेट मिलेगा। इवन गूगल ग्रुप पे भी मिल गया है। गूगल सर्च रिजल्ट में यूट्यूब का वीडियोस रैंक क्यों उनको बीट कर पाएंगे? अरे कोई दिक्कत नहीं, गूगल की देखो यार, गूगल अपनी वेबसाइट को भी इतने, ऐसा नहीं कि भाई अपना प्रोडक्ट इसलिए ज्यादा वैल्यू देना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। गूगल की यूट्यूब की वीडियोस अगर होम पेज पे है ना, तो आप इजीली रैंक कर सकते हो, उसमें उसको आउट रैंक कर सकते हो। भाई नीश फाइंड कर लेंगे, लेकिन एसईओ टेक्निक बताना। अरे यार वो तो सब एक एक करके आएगा ना ब्रो। क्रिप्टो करेंसी नीश कैसा रहेगा? ब्लॉकचेन वाला डेफिनेटली बहुत बुरा रहेगा ब्रो, बहुत पुराना चीज है। आज का वेबिनार अच्छा लगा, डेफिनेटली थैंक यू ब्रो। ओके 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 ओके। हाउ टू फाइंड पेरेंट्स कीवर्ड? भाई देखो यार, पेरेंट्स कीवर्ड्स में ढूंढने में क्या दिक्कत है? डॉक्टर डज नॉट मैटर नाउ डेज, डीआर डज नॉट मैटर नाउ डेज। डेफिनेटली गूगल का जो नया अपडेट आया उसके हिसाब से तो यार बिल्कुल नहीं। बायोग्राफी एंड एपी के रिव्यू पर एडसेंस मिलता है क्या? अरे भाई खुद जाकर देख लो मेरी वेबसाइट पर, इवन आप दूसरे वेबसाइट पर भी जाकर देख लो, वहां पर एडसेंस का ऐड दिख रहा है। मोड माफिया पर बैकलिंक अप्रूवल दे दिया करो, मतलब वहां पर मैंने बैकलिंक का कोई चीज बना के रखा है क्या? अनीश जी अभी इसकी बात मत कीजिए। अनीश, पीयूष भाई क्या बात हो रहा है? ओके दैट्स इट गाइस। तो अभी आप लोगों को आई थिंक आप बताइए कि एक बात में वर्ड में, कि आप लोगों को ये जो वेबिनार था आज का, ये कैसा लगा?